अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है आईसीटी का प्रोपल्शन ब्लॉक कि ये किस तरह से काम करता है और हम इसको आइडेंटिफाई किस तरह से कर सकते हैं। सारा कुछ आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा और जो सबसे मेन बात है मैं बिल्कुल उसी तरह से समझाऊंगा। उसी जो आईसीटी का मेन चैनल है उन्हीं के ग्राफिक्स वगैरह यूज़ करूंगा जो उन्होंने इलस्ट्रेशंस वगैरह यूज़ की हैं और जो उन्होंने चार्ट्स वगैरह बताए हैं। मैं खुद भी लाइव चार्ट में भी आपको एग्जांपल दूंगा और उन्हीं की एग्जांपल्स भी मैं आपको साथ में शेयर करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें हम कंप्लीट सीखेंगे कि प्रोपल्शन ब्लॉक हमारे पास क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए आपको समझना होगा आईसीटी का जो ऑर्डर ब्लॉक होता है उसको। वो समझने के लिए आपको आना पड़ेगा यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल पे आने के बाद यहाँ पे प्लेलिस्ट में आके आपने आईसीटी पीडी अरेज यहाँ पे लाजमी से वाच कर लेनी। ये वाली प्लेलिस्ट है आईसीटी पीडी अरेज के नाम से। इसमें आपको ऑर्डर ब्लॉक और रिजेक्शन ब्लॉक, ये जितने भी ब्लॉक्स वगैरह होंगे, ये जितनी भी सारी पीडी अरेज होंगी, उनको डीप डिटेल इस प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी। ये वीडियो ये प्लेलिस्ट आपने लाजमी से वाच करनी है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हमारे पास, चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके यहाँ पे आपको मिलेगा व्हाट्सएप चैनल। इसको लाजमी से आपने ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और जो फ्री सिग्नल्स मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा वो भी यहीं पे आपको मिलते रहेंगे। तो अब आ जाते हैं हम इस पे। ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो प्रोपल्शन ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक सीखने के लिए आपको खुद को जाना पड़ेगा उस प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, सब कुछ ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो वैसे मैं सिंपल आपको बता दूं तो ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास वो होता है जो हमारे पास एक ट्रेंड होता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई यहाँ पे बुलिश ट्रेंड है। बुलिश ट्रेंड से पहले हमारे पास जो अपोजिट कैंडल होगी, अपोजिट कैंडल यहाँ पे हमारे पास बेरिश होगी। बुलिश ट्रेंड से पहले हमारे पास बेरिश कैंडल होगी। मेरे पास ब्लैक होती है, आपके पास रेड हो या कोई भी कलर। तो यहाँ पे हमारे पास जो अपोजिट कैंडल होगी वो वाला हमारे पास होगा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक हो गया। ऑर्डर ब्लॉक हाई प्रोबेबिलिटी, लो प्रोबेबिलिटी, वो सारा कुछ आप वहीं पे जाके देख सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो में। तो अब जब हमारे पास कहीं पे एक ट्रेंड आ रहा है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे कुछ भी ट्रेंड बन रहा है, बेरिश है, ये यहाँ पे कंसोलिडेशन थी या ईच एंड एवरीथिंग कुछ भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास एक अपोजिट कैंडल बनी। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक बेरिश कैंडल बनी जो कि मैं यहाँ पे ब्लैक मार्क कर चुका हूँ। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं डार्क, ताकि ये कुछ इस तरह से, ये वाली कैंडल ये हमारे पास बनी है ब्लैक। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहीं से हमारे पास बुलिश कैंडल्स बनाना स्टार्ट कर दी। बुलिश कैंडल है तो कौन सा कलर होगा, ये ग्रीन होगा। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे भी, तो ये सारा सीन, मार्केट एक डिस्प्लेसमेंट के साथ बुलिश कैंडल बनाती हुई जा रही है यहाँ से। और जो ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक हम इसी तरह से ही वो करते होते हैं, आइडेंटिफाई करते होते हैं। और जब यहाँ पे हमारे पास मार्केट जाएगी एक डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा वैलिड हो जाएगा। और ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में जो कैंडल होती है वो बेरिश होती है। तो जो हमारे पास एक कैंडल हो सकती है, दो हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, ये इस तरह से। ठीक हो गया। इसको जो सारा इसका वे है वो आपको वहीं पे मिलेगा। ये बाकी इसमें जो वो टिप्स होंगी वो आपको लाइव यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम में आपको मिलेंगी। ठीक हो गया। तो ये आ गए हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। इसका क्या काम है, इसका काम है मार्केट को ऊपर धकेलना, मार्केट को बुलिश भेजना। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जब ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क किया है तो उसके बाद मार्केट बुलिश गई। उसके बाद हमारे पास अगेन एक बनेगा, यहाँ पे एक मार्केट रिवर्सल दिखाएगी। एक अगर हमारे पास ये प्रोपल्शन ब्लॉक बुलिश के लिए हम देखेंगे तो वहाँ पे हमारे पास अगेन बेरिश कैंडल बनेगी जो कि ऑर्डर ब्लॉक जो हमारे पास बन चुका है उसके अंदर आएगी। किस तरह से, वो विक भी हो सकती है, वो इस तरह से मुकम्मल कैंडल भी हो सकती है, सारा कुछ। ठीक हो गया। अब इसको मुकम्मल मैं डार्क कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। अब ये सीन, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आएगी। जो हमारे पास पहले एक ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है उसके अंदर मार्केट अगेन से आएगी, उसको रीटेस्ट करेगी एंड दैट्स इट। ये इसका काम। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो इसकी कंसिक्वेंट इंक्रोचमेंट जो हमारे पास सीई होगी, इसका जो मिड पॉइंट होगा, जो इक्विलिब्रियम होगा, उसको ब्रेक नहीं करेगी। ठीक हो गया। मार्केट यहाँ तक आएगी, यहाँ तक इसके नीचे इस वाले जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा उसके इक्विलिब्रियम के नीचे जा सकती है मार्केट। लेकिन उसके बाद हमारे पास जो अगेन बनेगा, ये ऑर्डर ब्लॉक तो हमने मार्क कर लिया। अब ऑर्डर ब्लॉक जो है, एक मिनट, अभी मैं कहता हूँ इसको ख़त्म ना कर लें थोड़ा सा, ये कुछ इस तरह से। अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है इसका काम अभी हमारे लिए हो गया ख़त्म।
यहाँ पे जो लाइट ग्रीन सा एरिया मैंने मार्क किया है ये हमारे पास आ गया ओबी ऑर्डर ब्लॉक, ठीक हो गया। यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक आ गया। अब इसको थोड़ा सा ऐसे डार्क कर लें, थोड़ा सा, हाँ बस ये ठीक है, अभी यहाँ पे सही दिखाई दे रहा है। अब जो सीन है ऑर्डर ब्लॉक में, अगेन हमारे पास जो मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू करेगी तो ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास वैलिड हो जाएगा। तब मार्केट इसमें, ये मार्केट में इसका काम क्या होगा, ये मार्केट को बुलिश धकेलेगा। अब मार्केट इसमें वापस आएगी, वो बेशक वीक का है या बॉडी के साथ आए जो भी है, लेकिन इक्विलिब्रियम तक आएगी। हाई प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास होगा उसकी इक्विलिब्रियम तक आएगी, अदरवाइज इसके नीचे थोड़ी बहुत जा सकते हैं लेकिन इसको ब्रेक ना करे, ठीक हो गया। अब अगेन जो कैंडल हमारे पास इसमें जो फर्स्ट, अच्छा यहाँ पे मेंशन कर दें फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट, इसको थोड़ा छोटा कर लें, और ये आ गया हमारे पास सेकेंड ऑर्डर ब्लॉक। प्रोपल्शन ब्लॉक में दो ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास इस्तेमाल होते हैं, और ये आ गया हमारे पास सेकेंड ऑर्डर ब्लॉक। तो ये फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है। फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक में जो कैंडल अगेन जो इसका ट्रेंड है ये कंटिन्यू हुआ, उसके बाद जो कैंडल इसमें ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आएगी, इसको टच करेगी, उसके बाद अगेन ये फिर मार्केट अपना बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। तो ये वाली जो हमारे पास कैंडल बनेगी, ये वाली जो अब मैंने कैंडल मार्क की है, ये हमारे पास है प्रोपल्शन कैंडल, और इसको कुछ इस तरह से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास कौन सी कैंडल है, प्रोपल्शन कैंडल। अब यहाँ पे जो हमारे पास कैंडल इसमें ऑर्डर ब्लॉक में फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को जो कैंडल हमारी टच कर रही है, जो उसके अंदर जा रही है, तो वो हमारे पास होगी प्रोपल्शन कैंडल, ठीक हो गया। और यही कैंडल जब ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास दूसरा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होगा तो ये हमारे पास प्रोपल्शन ब्लॉक पे आ जाएगा, ठीक हो गया। तो अब हमने जो चीज़ का वेट करना है वो हमारे पास वेट हमने इस चीज़ का करना है कि अगेन मार्केट आए, इसको आके टच करे, मैक्सिमम भी जाती है, मैक्सिमम तो इसकी इक्विलिब्रियम तक जानी चाहिए। इसका मिड पॉइंट जो होगा ना, सेकंड जो ऑर्डर ब्लॉक है उसका मिड पॉइंट मैक्सिमम वहाँ तक जानी चाहिए। नहीं तो यहाँ पे हमारे पास इसको टच करे, यहाँ पे आपने एंटर हो जाना है और आपने दूसरी साइड की लिक्विडिटी अपना टारगेट रख लेना है, कुछ इस तरह से ये सीन। और जो आपने स्टॉप लॉस रखना है वो इस जो हमारे पास प्रोपल्शन कैंडल होगी उसका लो रख लेना है, बस इसका आपने बहुत ही टाइट करके स्टॉप लॉस रखना है, ठीक हो गया। इसका आपने वो नहीं रखना ज़्यादा, एक जैसे बड़ा स्टॉप लॉस रखते हैं वो, इसका कोई सीन नहीं है, क्योंकि इस स्कैल्पिंग के लिए और ये छोटे टाइम फ्रेम पे ज़्यादा हमारे पास वैलिड काम करती है, बहुत अच्छे से काम करती है। तो इस वजह से आपने इसका बहुत ही छोटा सा एक स्टॉप लॉस रखना है, और जो कि हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक का लो होगा वो हमने इसको लो हमने रखना है, बस। कि उसकी वजह यह है कि मार्केट यहाँ पे जब दूसरे ऑर्डर ब्लॉक प्रोपल्शन ऑर्डर ब्लॉक है उसमें जब एंटर होगी तो वो वहाँ पे बहुत ही फास्ट तरीके से हमें वहाँ पे मूवमेंट देगी, बस। ये हमारे पास आगे बुलिश प्रोपल्शन ब्लॉक, और ये जो हमारे पास हमने ये कैंडल मार्क किया ये हमारे पास है बुलिश प्रोपल्शन कैंडल। इसको कलर हम दे देते हैं कुछ रेड सा, और ये रेड सा जो मैंने रुको एक मिनट, इसको करते हैं कुछ ब्लैक, ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, हाँ बस ये ठीक है। जो ब्लैक एरिया मैंने मार्क किया ये हमारे पास आ गया बुलिश प्रोपल्शन कैंडल ब्लॉक, बुलिश प्रोपल्शन ब्लॉक आ गया। अब सेम इसी तरह से अगर हम बेरिश के लिए आए तो ऑर्डर ब्लॉक के लिए हमारे पास कैंडल कौन सी होगी, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए हमारे पास जो कैंडल होगी वो बुलिश कैंडल होगी। बुलिश कैंडल बनेगी, उसके बाद अगेन मार्केट बेरिश आएगी, फिर अगेन एक बुलिश कैंडल बनेगी जो कि प्रीवियस जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये वाला जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है उसमें जाएगी, उसको जाके टच करेगी, इक्विलिब्रियम के ऊपर रहेगी, ठीक हो गया। अब मार्केट इसको जाके टच करेगी, अगेन अपना ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू करेगी। जब ये ट्रेंड दूसरा ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास वैलिड हो जाएगा तब हमने ये वाला कैंडल यहाँ पे मार्क कर लेनी है, जो प्रोपल्शन कैंडल हमारे पास यहाँ पे बन रही है, ये वाली कैंडल। इसको कलर में दे देता हूँ कुछ ब्लू सा। ये वाली कैंडल आपने इस कैंडल को टच करने का, मार्केट इस कैंडल को जाके टच करे, इसका आपने वेट करना है। जब भी मार्केट जाके इसको टच करेगी आपने मार्केट में एंटर हो जाना है, और जो सेकंड ऑर्डर ब्लॉक होगा हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, उसका जो टॉप होगा बेरिश के लिए तो वो आपने रखना है स्टॉप लॉस, और नीचे दूसरी साइड की आपने लिक्विडिटी रखनी है अपना टारगेट। तो ये आपका हो गया बेरिश प्रोपल्शन ऑर्डर ब्लॉक, बेरिश प्रोपल्शन ब्लॉक, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं किस
ICT का माइकल का जो अपना उन्होंने जो ग्राफिक्स वगैरह यूज़ किया था उस पे, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं आपको चल के सारा कुछ दिखाता हूँ और इसको कुछ इस तरह से, हाँ बस ये सीन है अभी। तो यहाँ पे मैं आपको सारा कुछ क्लियर करता हूँ। अब सीन इसका ये है, यहाँ पे आपने आर्डर ब्लॉक देखना है। आर्डर ब्लॉक हमारे पास कौन सा है, ये जो ट्रेंड कौन सा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ट्रेंड बुलिश, और यहाँ पे फर्स्ट आर्डर ब्लॉक हमारे पास ये वाली कैंडल है, जो ब्लैक कैंडल हमारे पास पड़ी हुई है, बेरिश कैंडल। ये वाली कैंडल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आर्डर ब्लॉक होगी। इसको हम करेंगे मार्क। जब हम इसको मार्क करेंगे, नेक्स्ट हम चलते हैं, ये आ गया हमारे पास। अब इसका हमने कर लिया टॉप मार्क। जब हम इसको मार्क करेंगे, ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया आर्डर ब्लॉक, ठीक हो गया। ये वाली जो हमारे पास ब्लू लाइन पड़ी हुई है, ये हमारे पास आर्डर ब्लॉक आ गया। अब मार्केट अपना इसको वैलिड करेगी जब मार्केट डिस्प्लेसमेंट के साथ ऊपर जाएगी, अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। मार्केट यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट के साथ ऊपर गई तो ये हमारे पास बुलिश आर्डर ब्लॉक वैलिड हो गया। अब मार्केट यहाँ पे बेरिश आई, कहाँ तक आई, इसमें आई, जो हमारे पास ऑलरेडी जो हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, जो हमारे पास बुलिश जाने के लिए ऑलरेडी एक रेडी हुआ पड़ा है, जो पहले से तैयार है बुलिश जाने के लिए, उसमें मार्केट आएगी। फिर अगेन मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगी और ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल हमारे पास बनेगी प्रोपल्शन कैंडल, ठीक हो गया। जो कैंडल हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक में आएगी वो कैंडल हमारे पास होगी प्रोपल्शन कैंडल। और ये फिर अगेन हमारे पास जो सेकंड ब्लॉक होगा, सेकंड ब्लॉक जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, यही हमारे पास बनेगा प्रोपल्शन ब्लॉक। इसको हमने मार्क कर लेना है, इसका टॉप हमने मार्क करना है। अब हमने ये चीज़ वेट करनी है कि मार्केट आके इसके टॉप को टच करे। बस इसके टॉप को जब भी मार्केट टच करेगी, एक मिनट मैं इसका और निकाल लूँ। अच्छा यहीं पे देखो, जब भी मार्केट यहाँ पे आके टच करेगी, यहाँ पे आपने मार्केट में एंटर हो जाना है और इसका लो जो है आपने वो उसका स्टॉप लॉस रखना है और दूसरी साइड की लिक्विडिटी आपने इसको टारगेट कर लेना है, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे हमारे पास जो प्रोपल्शन ब्लॉक है वो हमारे पास ये कैंडल है, यहाँ पे मार्क की हुई है ये कैंडल। ये जो हमारे पास येलो यहाँ पे मार्क हुआ पड़ा है, ये कैंडल कहाँ तक आई है, इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आई है। तो इस वजह से जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा उसके अंदर जो मार्केट कैंडल आएगी और वहाँ से फिर रिजेक्ट हो जाएगी, तो ये हमारे पास बनेगी प्रोपल्शन कैंडल। अब हमने इसके रीटेस्ट का वेट करना है। मार्केट जब भी इसको टच करे हमने मार्केट में एंटर हो जाना है बस। अच्छा लाइव मार्केट में मैं आपको चल के दिखाता हूँ, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे एक और इमेज पड़ी है, यहाँ पे आप देख लें। ये मार्केट यहाँ पे बाकी ट्रेंड को छोड़ दें, मार्केट यहाँ पे लास्ट कैंडल हमारे पास ये है, मिसाल के तौर पे यहाँ तक बना है। ये जो हमारे पास बेरिश एक प्रोपल्शन ब्लॉक पड़ा है, इसको छोड़ दो अभी। ये वाली कैंडल हमारे पास क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है, इसको हम मार्क करेंगे। मार्क कर लिया, हमारे पास यहाँ पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क कर लिया। अब मार्केट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के साथ यहाँ पे ऊपर गई, उसके बाद यहाँ पे मार्केट अगेन नीचे आई और नीचे कहाँ तक आई, मार्केट उस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक तक आई जो कि ऑलरेडी हमारे पास तैयार हुआ पड़ा है बुलिश जाने के लिए। मार्केट आई, वहाँ पे आके टच किया, फिर अगेन मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई और ये वाली कैंडल हमारे पास बनेगी प्रोपल्शन ब्लॉक। अब हमने इसी चीज़ का वेट करना है, मार्केट इसको आके रीटेस्ट करे, देन अगेन फिर मार्केट ऊपर चली जाए। और अगर हमारे पास करीब 3 हमारे पास मार्केट थोड़ी बहुत जो कुछ कैंडल बनाती है उसके बाद अगेन करीब आ जाती है, यहाँ तक आती है, तो फिर हमारे लिए एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनता है और इसका लो आपने स्टॉप लॉस रखना है, दूसरी साइड की लिक्विडिटी आपने टारगेट रखना है। फिर अगेन एक चार्ट के उसमें जाते हैं अपनी थर्ड एग्जांपल की तरफ। थर्ड एग्जांपल हमारे पास ये है यहाँ पे। अब यहाँ से देखें, जो यहाँ पे एक फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विडिटी स्वीप हुई है हमारे पास, उसके बाद मार्केट में ये क्या है, मार्केट में एक बुलिश कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट एकदम से डिस्प्लेसमेंट के साथ बड़ी बड़ी कैंडल बना के मार्केट नीचे गिर गई। इसका जो लो होगा वो हमारे पास आ गया ऑर्डर ब्लॉक। अब हमने इसके उसका वेट करना है, मार्केट इसमें जाए, इस ऑर्डर ब्लॉक में। मार्केट अगेन नीचे आई डिस्प्लेसमेंट के साथ, यहाँ पे अगेन फिर मार्केट गई इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, इसको टच किया, उसके बाद मार्केट अगेन फिर डिस्प्लेसमेंट के साथ फेयर वैल्यू गैप बनाती हुई मार्केट नीचे गिर गई। अब हमने इसका ये वेट करना है, ये वाली जो कैंडल हमारे पास बनी है, ये यहाँ पे ये वाली कैंडल यहाँ पे गई है ना इस ऑर्डर ब्लॉक में, इस पूरे एरिया को हम मार्क करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक हो गया। इसको हम मार्क करेंगे, मार्क करने के बाद अब हम इस चीज़ का वेट करेंगे कि मार्केट अगेन इसको जाके रीटेस्ट करे। और यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, एक बुलिश कैंडल बना के इसको रीटेस्ट किया और सबसे हाई हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप वो होगा जिसमें मार्केट इसका जो इक्विलिब्रियम होगा
इक्विलिब्रियम तक भी ना जाए। यहाँ पे ये हमारे पास आ गया, ये यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसका इक्विलिब्रियम हमारे पास ये कुछ एरिया बनेगा। मार्केट इसके इक्विलिब्रियम तक इसको ब्रेक जाके ना करे, मैक्सिमम जाती है तो इक्विलिब्रियम तक जाए, नहीं तो इक्विलिब्रियम से भी पहले आप यहाँ से रिजेक्ट हो जाए। लेकिन आपने जब भी मार्केट इसको टच करे आपने एंट्री ले लेनी है, ठीक हो गया। और ये वाली कैंडल हमारे पास बनेगी प्रोपल्शन ब्लॉक, ठीक हो गया। यहाँ पे आपने एंटर होना है शॉर्ट के लिए और सेकंड साइड की लिक्विडिटी आपने टारगेट करनी है। और ये हमारे पास हो गई थर्ड एग्जांपल। अब चलते हैं फोर्थ एग्जांपल पे। एक मिनट, अब हम आ गए इसकी फोर्थ एग्जांपल पे। ये अब जो मैं ग्राफिक्स वगैरह यूज़ कर रहा हूँ ये माइकल ने ही यूज़ किए हैं, उनकी जाके वीडियो आप देख सकते हैं, उनने बिल्कुल सेम यही चार्ट्स वगैरह यूज़ किए हैं, इसी वजह से मैंने ये निकाले हैं आपके लिए, ठीक हो गया, वो भी बिल्कुल फ्री। अच्छा, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप, ठीक हो गया, ये बिल्कुल टॉप पे गई लिक्विडिटी स्वीप। अब यहाँ पे ये वाली कैंडल हमारे पास क्या बन रही है, जिसके बाद मार्केट डिस्प्लेसमेंट के साथ नीचे आई है, वो हमारे पास बन गई एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक हो गया। ये वही हमारे पास प्राइस लाइक चल रही है। अब हमने मार्केट इसके अंदर जाए उसका हमने वेट करना है, ठीक हो गया। अब ये वाली कैंडल यहाँ पे पहुँच रही है, मार्केट इसके अंदर गई और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास तीन जो कैंडल पड़ी हुई हैं, ये हमारे पास तीनों बुलिश कैंडल हैं, तो इस वजह से ये हम ऑर्डर ब्लॉक इसको कंसीडर कर सकते हैं। और ये अब ये हमारे पास दूसरा ऑर्डर ब्लॉक है जो कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को टच कर रहा है, तो इस वजह से ये हमारे पास बनेगा प्रोपल्शन ब्लॉक, ठीक हो गया। अब ये इसका जो लो पड़ा हुआ है ना, इसका लो हमारे पास आ गया प्रोपल्शन ब्लॉक, और मार्केट अगेन फिर डिस्प्लेसमेंट के साथ नीचे आई, इसको ब्रेक किया। अब हमने इसी चीज़ का वेट करना है कि मार्केट इसको जाके टच करे। एक बार इसके जो लो हमारे पास पड़ा हुआ है, ये यहाँ पे जो हमारे पास ये लो पड़ा हुआ है, इसको मार्केट जाके टच करे, हम शॉर्ट के लिए एंटर हो जाएंगे। और दूसरी साइड की जो लिक्विडिटी है, सेल साइड लिक्विडिटी, उसको हम करेंगे टारगेट, दैट्स इट। तो ये सारा सीन यहाँ पे हम हुए एंटर, और ये सारा सीन मार्केट ने आके हिट कर दिया। और यहाँ पे भी अगर देखो मार्केट दोबारा गई है तो सेम उसी को टच किया, उसके बाद मार्केट इसके अपर क्वाड्रेंट को, इसका लोअर क्वाड्रेंट क्या नाम है, लोअर क्वाड्रेंट को भी टच नहीं किया। मार्केट में मैक्सिमम जाए तो इसके इक्विलिब्रियम तक जाए, बस इक्विलिब्रियम हमारे पास इसका मिड पॉइंट होता है। तो ये सब हो गया हमारे पास। कौन से एग्जांपल थे ये, मैंने जो आपको चार्ट्स वगैरह दिखाई हैं, ड्राइंग्स वगैरह दिखाई हैं। अब हम आ जाते हैं इसमें आ जाते हैं लाइव चार्ट पे आ जाते हैं, जो रीसेंट, बिल्कुल रीसेंट हमारे पास चल रहा है। यहाँ पे नीचे आप डेट भी देख सकते हैं, 17 सितंबर का चल रहा है, ठीक हो गया। आज डेट क्या है, आज 18 सितंबर है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये वाली जो कैंडल है, इसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट स्पीड के साथ नीचे आई, और ये वाला हमने किस कलर में मार्क किया, ये हमने ग्रीन कलर में मार्क किया। फिर मार्केट अगेन फिर ऊपर चली गई। अब जो ये वाली कैंडल हमारे पास दूसरी कैंडल बन रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाली कैंडल कहाँ तक गई है, हमारे पास इस ऑर्डर ब्लॉक में गई है, तो ये वाली कैंडल हमारे पास बनेगी प्रोपल्शन ब्लॉक, ठीक हो गया। अब हमने इस चीज़ का वेट करना है कि मार्केट प्रोपल्शन ब्लॉक को आके टच करे एंड हम मार्केट में एंटर हो जाएंगे। अगर हम इसकी मिड लाइन ऑन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये चीज़ देखें, हमारे पास हाई सेटअप कौन सा होगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जो मार्केट में इक्विलिब्रियम तक भी ना जाए, ठीक हो गया। इसकी मिड पॉइंट जो इसका सीई होगा, कंसीक्वेंट इंक्रोचमेंट, इसका इक्विलिब्रियम क्या होता है हमारे पास, इक्विलिब्रियम होता है हमारे पास, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये प्राइस लैग पड़ी है बुलिश, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसका जो मिड पॉइंट होगा वो हमारे पास होगा इक्विलिब्रियम, ठीक हो गया। तो इसको हम करते हैं ख़त्म, अपने बात पे आते हैं। और ये जो ब्लू सा एरिया मैंने मार्क किया, ये क्या है, ये प्रोपल्शन ब्लॉक है हमारे पास। अब हमने इसी चीज़ का वेट करना है कि मार्केट जाके इसको टच करे। जब भी मार्केट यहाँ पे इसको टच कर रही है, अब हमने यहाँ पे मार्केट में एंटर हो जाना है। इसका टॉप जो प्रोपल्शन ब्लॉक ये है ना हमारे पास, इसका टॉप हमारे पास हो गया इसका स्टॉप लॉस, और दूसरी साइड की लिक्विडिटी हमारा हो गया टारगेट। ये कुछ इस तरह से, ये हमारे पास ये स्विंग पड़ा हुआ है यहाँ पे, प्रोटेक्टेड स्विंग, तो इसको हम करेंगे टारगेट। बस ये तकरीबन 1:4 की ये हमारे पास एंट्री बन रही है। तो ये था हमारे पास ICT का प्रोपल्शन ब्लॉक, जो कि मैंने आपको काफ़ी एग्जांपल्स दे के समझाया है। बाकी आप खुद भी इसको बैक टेस्ट करेंगे तो इसको मास्टर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन हो वो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।